हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो कल हमने विदुर द्वारा उद्धव जी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमने उद्धव जी के श्रीमुख से सुना, उसका हमने कल अध्ययन किया। तो उद्धव जी बताते किस प्रकार कृष्ण अभी अंतर्धान हो गए, अपनी लीलाओं को समाप्त करके इस जगत को छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारे भगवान के यशोगान भी करते हैं कि भगवान अजन्मा है, बताते हैं, परंतु फिर भी इस मर्त्य लोक में आते हैं। रामकृष्ण कामत प्रभु, आपका आवाज आ रहा है। हाँ प्रभु जी, म्यूट कर देते हैं। हाँ, तो किस प्रकार भगवान इस मर्त्य लोक में आते हैं और लोगों के बीच में आके अपनी लीलाएं करते हैं। इस प्रकार हमने कल यहाँ तक पढ़ा। 14 नंबर तक पढ़ा। आज हम लोग 15 नंबर श्लोक से और आगे अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिपाशेष्ठारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचा कल्पसुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मंगलाचरण। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 15। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो भौतिक गुणों वाले व्यक्ति के बीच, भौतिक गुणों वाले व्यक्ति का यहाँ पर क्या मतलब है, कोई बता सकता है? ये बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बारे में किसको यहाँ पर उद्धव जी संबोधित कर रहे हैं? अगर किसी को इसका प्रश्न नहीं पता तो मतलब मेरा भगवत गीता जो हमने इतना समय देके भगवत गीता पढ़ा है वो पूरा व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया उसका। बताइए। क्या बात है, कोई है नहीं क्या? सब लोग चले गए हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। बताइए बताइए, भौतिक गुणों वाले व्यक्ति कौन होते हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, भौतिक गुणों वाले वही व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं जान पाते और
कर्म कांडों में लगे रहते हैं, वही भौतिक गुणों वाले होते हैं प्रभु जी। यस, भगवान क्यों आते हैं? भगवान बताते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, जो मेरे भक्त हैं, जो साधु है, उनकी रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। राइट, पता है सबको ये बात कि भगवान क्यों आते हैं? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? किसी ने यस सुना है, प्रभु नहीं जी। सुना है? यस जी प्रभु प्रभु जी। सुना यस है। प्रभु जी, सुना है। वो धर्म की स्थापना करने आते हैं, अधर्म को मतलब खत्म हाँ, करने आते हैं। तो इधर क्या बताया गया है? अभी जो हम लोग भागवतम में पढ़ रहे हैं, तो उद्धव जी क्या बता रहे हैं? उद्धव जी इससे अलग कुछ बात बता रहे हैं क्या? उद्धव जी क्या बता रहे हैं? जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है। क्लियर हुआ ये बात? जब भगवान, अजन्मा भगवान कब आते हैं? जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है। मतलब भक्तों और अभक्तों के बीच में, जब अभक्त उत्पात करते हैं, भौतिक गुणों वाले व्यक्ति मतलब अभक्त, आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्ति मतलब भक्त। तो जब जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो अभक्त हैं, वो जब उत्पात करते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, तभी भगवान आते हैं। भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए थे, कोई बता सकता है? क्योंकि प्रभु वो जी, एक क्योंकि उनके भक्तों को कष्ट भक्त पहुंचाया जा रहा प्रहलाद था। को। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, क्योंकि उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया जा रहा था नरसिंह हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद महाराज को। हाँ, तो इसलिए हिरण्यकशिपु कौन था? फिर हिरण्यकशिपु कौन था? असुर असुर था, असुर मतलब था। भौतिक गुणों वाला व्यक्ति था। और प्रहलाद महाराज कौन थे? आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्ति थे, भक्त थे। तो ये बात यहाँ पर जो अभी उद्धव जी कह रहे हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, समझ आ गया। नहीं प्रभु जी, समझ आ रहा। तो ये चीज गीता में है, ये बात गीता में बताई गई है ना। हाँ प्रभु। तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। बता ही नहीं पा रहे थे लोग, इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इतना सरल है। ठीक है, अभी फ्यूचर में कभी भी ऐसा आएगा, जब हम लोग ऐसे बता तो कुछ पढ़ेंगे, तो आप लोग बता पाएंगे फिर भविष्य में जी कभी ऐसा प्रभु है जी। तो। राइट, वेरी गुड, ओके, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, उद्धव जी आगे बता रहे हैं, कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर भगवान के जन्म से लेके द्वारका के राजा तक सब, मैंने बहुत सारी लीलाओं के बारे में यहाँ पर बता दिया। क्या बताया? सबसे पहले बंदी गृह में, जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। अगर नॉर्मल वे में सोचें तो कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, मथुरा में। अजन्मा है, फिर भी उसने जेल में जन्म लिया। फिर अपने जेल में जन्म लेते ही अपने पिता को बोला कि मुझे यमुना पार करके गोकुल लेके जाओ। गोकुल चले गए।
फिर गोकुल में गए, तो वहां से जब वृंदावन आए तो वहां पर बहुत सारे असुर, राक्षस, उनको कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा कृष्ण का वध करने के लिए। जो अजन्मा है उसका वध कैसे होगा? फिर भी सब लोग मिलके कृष्ण की रक्षा कर रहे थे। सोचे थे कृष्ण एक छोटे से बालक हैं और हमारा फर्ज है इसकी रक्षा करना। तो कैसे कृष्ण भगवान होते हुए भी, सबसे बलशाली होते हुए भी, किस प्रकार ऐसे ऐसे कार्यकलाप करते हैं, तो ये भ्रमित करती है। ये सारी घटनाएं जो है उद्धव जी कह रहे, देखिए उद्धव जी महान भक्त हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ये भ्रमित करती है। आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षम अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। पीड़ा का मतलब यहाँ पर दुख है कि भगवान कितने महान हैं, फिर भी जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने रिलेशन अनुसार उस रिलेशन को कैसे परफेक्टली निभाते हैं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, ये यहाँ पर उद्धव जी बताना चाहते हैं। जब कंस कृष्ण और बलराम को इनवाइट करते हैं मथुरा में कुश्ती के लिए, और उस कुश्ती के समय सबको मार देते हैं, कंस को भी मार देते हैं कृष्ण। तो उस समय फिर वो अपने माता पिता से, वसुदेव और देवकी से कृष्ण उस समय मिलते हैं, कृष्ण और बलराम। और तभी ये कृष्ण बलराम इनसे क्षमा मांगते हैं कि हम देखिए जन्म लिए और तुरंत वहां से चले गए, मथुरा छोड़ के वृंदावन आ गए, तो हम इतना समय आपकी सेवा नहीं कर पाए। पुत्र का काम है माता पिता की सेवा करना, पर हम नहीं कर पाए, हम असमर्थ थे, कंस के भय से हम मथुरा नहीं आ रहे थे। तो देखिए ये इस लीला को यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी बहुएं की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर हाड़ बने हुए थे। तो ये अभी कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बता रहे हैं। और इसके जब वो द्वारका के राजा थे तभी भी उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, बहुत सारे असुरों को मारा और पृथ्वी का भार कम किया। आप स्वयं देख चुके हैं कि केदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विक्षोभ को कौन सह सकता है। तो शिशुपाल शिशुपाल हालांकि कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था, फिर भी उसने योगाभ्यास किया और योग सिद्धि प्राप्त की। परंतु क्या हुआ उस योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी? पता है किसी को शिशुपाल का क्या हुआ, क्या गति उसको हुई?
पता है किसी को शिशुपाल की क्या गति हुई, लीला पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो बोलिए। 99 गलती किए थे तो फिर भगवान उनको मार दिए। 100वां गलती जब किए तो प्रभु जी कृष्ण भगवान का बहुत वो निंदा करते थे। हाँ 108 अपराध करने के बाद उन्हें भगवान ने वध कर दिया था उनका। इतने अपराध किए थे पता नहीं, प्रभु जी इतना याद नहीं है। 100 से कुछ ऊपर था ना शायद। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट तो सबका क्लियर हो जाएगा। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि भगवान की प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक विरोधी था। इस बात में वे अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वे भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदी राज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, तो शिशुपाल का वध, ये जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में, तो वहां पर शिशुपाल को 100 गलतियां माफ थी। वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था और भगवान कृष्ण की निंदा करता था। 100 टाइम्स उसको क्षमा था, उसके बाद भगवान ने उसका वध कर दिया। और जब वध किया तो वहां पर सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे वहां पर, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजा हो, सब लोगों ने देखा, चाहे वो आम जनता हो, सब लोगों ने ये देखा कि शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकला। वो प्रकाश जाके कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। ये जो लोग ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, ये वो गति है, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अलग अलग प्रकार की मुक्ति होते हैं, इस पर्टिकुलर मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो भगवान के शरीर में ये, और ये सबने देखा, हरी सभा में सबने देखा। तो ये इसका अर्थ क्या है कि भगवान कितने कृपालु हैं कि वो अपने शत्रु को भी, हालांकि भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान तो सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, फिर भी क्योंकि ये व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता था, इसलिए ये व्यक्ति भगवान को अपना शत्रु मानता था। भगवान उसको अपना शत्रु नहीं मानते थे, वो भगवान को अपना शत्रु मानता था। फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की और उसमें भगवान ने अपने आप में उसको विलीन कर दिया। ये भगवान की कृपा है। तो सोचिए, शत्रु को, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान उस व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। तो हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमारी क्या गति होगी, ये यहां पर इससे पता चल रहा है। तो ये जो भगवान के का ग्लोरिफिकेशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर भगवान के गुणावली के बारे में यहाँ पर उद्धव जी बता रहे। और ऐसी गुणावली यहाँ पर देखिए, हर एक श्लोक में ना एक ही गुणावली के बारे में। तो ऐसे भगवान, ऐसे कृपालु भगवान जब चले जाएंगे तो कितना तकलीफ होगा।
हमको, जब हमसे अलग हो जाएंगे भगवान, हमको छोड़ के अपने धाम वापस चले जाएंगे, तो कौन सह सकता है ऐसा विरह? कौन सह सकता है ऐसे भगवान का विरह? कौन सह सकता है? जो भगवान, अगर कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या भी करता है तो भगवान उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं, स्वयं अपने शरीर में उसको ले लेते हैं। ऐसे कृपालु भगवान के विरह में दुख होगा कि नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। उद्धव जी यही बता रहे हैं। तो सोचिए, जो जो भक्त है भगवान के, जो सखा है, जो माता पिता है, जो रिश्तेदार है, उन लोगों को कितना तकलीफ होता, कितना दुख होता होगा जब भगवान अंतर्धान हो गए। आगे बताते हैं, निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाला कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो कुरुक्षेत्र युद्ध में जिन जिन लोगों ने अपना शरीर छोड़ा, जिनकी मृत्यु हुई वहां पर, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान का कमल मुख, शरीर छोड़ते तो उन्होंने भगवान का कमल मुख देखा और सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण समस्त क्रियाओं के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साथ सामग्री अर्पित करते हैं। तो भगवान पूजनीय है। लोकपाल कौन है? ब्रह्मा जी। और हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग मुख वाले ब्रह्मा है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में 4 मुख वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में किसी में 5 मुख, 6 मुख, 7 मुख, 8 मुख, 100 मुख, 1000 मुख, 10,000 मुख वाले ब्रह्मा है। तो जितने मुख है उतने मुकुट वो लोग पहनते हैं। तो ऐसे करोड़ों मुकुट वाले ब्रह्मा भी हैं, क्योंकि करोड़ों मुंह है उनके, करोड़ों सिर है उनके। तो वो भी क्या करते हैं? अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करते हैं और उनको पूजा, उनकी आरती करते हैं, उनको पूजा की सामग्री अर्पण करते हैं। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों की पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि, यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण जब चले जाएंगे तो पीड़ा तो होगी। बुजुर्गों के सामने उनको रिस्पेक्ट देना, माता पिता के सामने शिशु का रोल प्ले करना, तो ऐसे भगवान जब चले जाएंगे तो पीड़ा तो होगी। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो पूतना आई थी वध करने कृष्ण का अपने स्तनों में जहर लगा के, परंतु कृष्ण ने क्या किया? उसके स्तनों से दूध भी पिया, जहर भी पिया, प्राण भी पी लिया और उसको भगवत धाम, उसको मोक्ष प्राप्त, मुक्ति प्राप्त की, उसको भगवत धाम में मां का दर्जा दिया। तो ऐसे जो भगवान का वध करने आई उसको भी भगवान ने अपनी मां का दर्जा दिया। ऐसे कृपालु भगवान का अगर कोई शरण ग्रहण नहीं करेगा तो किसका शरण ग्रहण करेगा? ये चीज यहां पर बता रहे हैं। तो पूतना ने जहर ऑफर किया, फिर भी भगवान ने उस जहर को ग्रहण किया। तो सोचिए, हम जो भगवान को डेली भोग लगाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई, चॉकलेट, रसगुल्ला, पेड़ा,
ड्राई फ्रूट्स, जब हम इतना सब चीज भगवान को अर्पण करते तो भगवान क्या ग्रहण नहीं करेंगे? जिसने जहर पिलाया भगवान ने उसका जहर भी पिया और उसको माता का दर्जा दिया, तो सोचिए हम इतना कुछ अर्पण करें तो हमको भगवान भगवत धाम में क्या दर्जा देंगे? ये तो ऐसे इतने कृपालु है भगवान। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान के साक्षर कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों में पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध ये देख सकते हैं। तो शत्रु को और महान मानते हैं भक्तों से यहां पर उद्धव जी, क्यों? क्योंकि जितने भी शत्रु थे उन्होंने भगवान का चतुर्भुज रूप देखा। एक सीक्रेट है ये बात कि कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते हैं। कृष्ण जब किसी का वध करते हैं तो वो लोग भगवान का चतुर्भुज रूप, कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वध चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका वध करते हैं। वो तब विष्णु रूप में रहते हैं, नारायण रूप में रहते हैं। कृष्ण रूप में कृष्ण कभी भी वध नहीं करते। तो जो भी अगर हमको लगता है कि कृष्ण इसका वध कर रहे हैं, वो हमको लगता होगा कि कृष्ण वहां खड़े हैं, परंतु जिस व्यक्ति जो प्राण छोड़ रहा है उस समय जिसका वध हो रहा है वो भगवान का चतुर्भुज रूप देखता है। गरुड़ पर सवार जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हो, उस रूप को वो लोग दर्शन करते हैं। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदीगृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तो ये तो पता है सबको, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्ष तक रहे। तो 11 वर्ष तक वहां पर थे। उसके बाद अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सदन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि के पूरे बगीचों में विहार करते थे। तो 11 साल तक भगवान ने ये सब वहां पर वृंदावन में अलग अलग लीलाएं की, गोकुल और वृंदावन में। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते थे तो कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तो ये सब लीलाएं जो थी भगवान के बाल्यकाल, ये सब ब्रजवासियों के लिए ही थी, उन्होंने ही देखा और किसी ने इन लीलाओं को नहीं देखा। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया बजाया करते। इस तरह वे अपनी श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तो आप देखेंगे ये बहुत सुंदर उपमा है। माताओं के लिए ज्यादा इजीली इनको समझ पाएंगी, प्रभु भी समझ पाएंगे दोनों केस में। जैसे जिन माता जी के भाई हैं, तो देखेंगे जब उनके घर में पुत्र हुआ, उनको जब पुत्र या पुत्री संतान जब हुआ, तो उनके भाई मतलब उस संतान के मामा बहुत सारे खिलौने भेजते थे। मतलब उनको अपने मैके से बहुत सारे खिलौने आते थे, तो बच्चों के लिए भेजते थे। बच्चे उसको तोड़ ताड़ के फेंक देते थे, और मामा बोलता था ठीक है ना, ठीक है ना। और जो प्रभु हैं उनके अगर सिस्टर्स हैं, उनकी बहनें हैं, तो उनके बहनों को जब बच्चा होता था तो ये लोग अपनी बहन के बच्चे के लिए, अपने भांजे या भांजी के लिए खिलौने बेचते थे, तो वो लोग उसको तोड़ देते थे।
खेल खेल के। है सही है ये? सब लोगों का मोरल है, सबका ये एक्सपीरियंस होगा, माताओं का और प्रभु का। जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी। इसी इसी प्रकार जो असुर आते थे, कंस जो इस असुर को बेचते थे, वो सब खिलौने थे, और कृष्ण सबको तोड़ देते थे, मतलब खत्म कर देते थे, सबको मार डालते थे, जैसे बच्चा खिलौने तोड़ देता है। तो ये सब खिलौने थे, कृष्ण के खेलने के लिए थे। जब आप कृष्ण की लीलाएं पढ़ेंगे, बाल लीलाएं, तो कितने आसानी से भगवान उनके साथ, कभी भगवान युद्ध नहीं करते थे, भगवान उनके साथ खेलते थे। उनको लगता था युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनके साथ खेलते थे। हरे कृष्ण। तो यहीं तक ही रखते हैं हम लोग, कल समय भी हो गया है, हम लोग कल इसमें फिर और आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो प्रश्न है किसी को? नहीं? कुछ बोलना है? समझ में आ रहे हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब तक? क्लियर है जी सबके लिए? जी प्रभु जी, बस क्लियर। प्रभु जी। ओके। प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण, पूरा समझ में आ गया। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। हरे सोनल कृष्ण माता जी, प्रभु जी। यस। यस माता। प्रभु जी, भागवतम और भगवत गीता में क्या डिफरेंस होता है प्रभु जी? ओके। भगवत गीता इज भगवान की वाणी। हम्म। व्हाट लॉर्ड कृष्ण सेज, भगवान क्या बोलते हैं, वो है भगवत गीता। हम्म। भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। जब व्यास देव ने महाभारत की रचना की, तो महाभारत एक पुराण है, उस पुराण के अंदर में भगवत गीता को डाल दिया। और भगवत गीता ईशोपनिषद, इट इज सॉरी, भगवत गीता उपनिषद, इसको गीतो उपनिषद बोलते हैं। गीतो उपनिषद, भगवान का गाया हुआ गीत इज भगवत गीता। और ये भगवत गीता सारे वेदों का सार है, समरी है ऑफ ऑल द वेदास। ठीक है? भगवान ने क्या बोला वो है गीता। और भगवान क्या करते हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं, दैट इज भागवतम। व्हाट लॉर्ड स्पीक्स, भगवान क्या बोलते हैं वो गीता, भगवान क्या करते हैं वो है भागवतम। ठीक है? ठीक है डिफरेंस प्रभु क्लियर जी। हुआ? जी प्रभु जी। और इससे ऊपर फिर आता है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत इज भगवान क्या सोचते हैं। सोचिए, भगवान क्या सोचते हैं, वो चैतन्य चरितामृत है। मतलब प्रभु तो जी, भागवतम में भगवत गीता का कुछ कुछ पोर्शंस लेके बताते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, भागवतम में केवल भगवान की लीलाएं हैं। अब अच्छा। जैसे, अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध के बिगनिंग में भगवान ने पूरा गीता सुनाया अर्जुन को, तो वो 700 श्लोक है। लेकिन वो 700 श्लोक का भागवतम में कहीं वर्णन नहीं है। भागवतम में केवल ये है कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, बस, और उनको गीता सुनाया। वो 700 श्लोक का वर्णन भागवतम में नहीं है, वो केवल महाभारत में या गीता में आता है। दैट इज पार्ट ऑफ महाभारत। गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, भागवतम इज द कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें भगवान की लीलाएं, ये पूरा सृष्टि कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है, भगवान कैसे अलग अलग अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये सब भागवतम में आता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ गॉड एंड व्हाट गॉड स्पीक्स, वो केवल गीता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद, दैट इज भगवत गीता। कुरुक्षेत्र ओके। के युद्ध में, ऐसे तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में तो बहुत सारी बातें हुई हैं, वो लोग बचपन से बड़े एक साथ हुए हैं, लेकिन केवल जो मुख्य इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, रणभूमि में जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दैट इज भगवत गीता, दो 700 श्लोकास। ठीक है? दैट इज द मेन इंस्ट्रक्शन, वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। ठीक है? अभी आप सारे वेद पढ़ेंगे, सारे पुराण पढ़ेंगे, सब में वेद पुराण पढ़ने के बाद क्या निचोड़ आएगा कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के शरणागत होना है।
सारे वेद शास्त्र पढ़ के ये कंक्लूजन आएगा। लेकिन अगर इतने वेद शास्त्र पढ़ने से अच्छा अगर आप खाली गीता पढ़ेंगे, और गीता में एंड में लिखा है कि कृष्ण कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, तो आप क्या पढ़ेंगे? कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग द 4 वेदास, 4 वेद पढ़ने के बाद, 18 पुराण पढ़ने के बाद और 108 उपनिषद पढ़ने के बाद आपके पास कंक्लूजन ये आएगा कि कृष्ण भगवान में कृष्ण के शरणागत होना है। इतना पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन आएगा। और भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने के बाद कंक्लूजन आएगा कि कृष्ण कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप क्या पढ़ेंगे? 700 श्लोक गीता पढ़ेंगे न 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे प्रभु। क्यों? क्योंकि गीता में 4 पुराण, 18 उपनिषद और 118 पुराण और 108 उपनिषद का सार आ गया गीता में। तो वेरी सिंपल, तो गीता सारे उपनिषदों का सार है, समरी है, निचोड़ है। ठीक है, ये आ गया। क्लियर हो गया डिफरेंस माता जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। गीता इज भगवान क्या बोलते हैं, भगवान की वाणी, और भागवतम भगवान की लीलाएं, भगवान क्या करते हैं, और चैतन्य चरितामृत भगवान क्या सोचते हैं। ओके, और कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी बोलिए। जैसे हम लोग अभी ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं प्रभु जी, मैं भी उनकी रीड कर रही हूँ। तो उसमें उनकी ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया था, जो जो जैसे जैसे वो ये थे, मैं तो पढ़ रही हूँ, लेकिन क्या है कि वो सब मेरे ऊपर से निकल गया। वो तो जब आप नहीं, कि उसके अंगों से क्या क्या उत्पन्न हो गया, सब ऐसे ऊपर निकल गया मेरे। उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हाँ, उसको पढ़ के छोड़ दीजिए बस। उसके बारे में ज्यादा समझना नहीं है। वो ज्यादा समझने जाएंगे तो जो अभी गीता समझ रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी वो पढ़ लिया, बस खत्म। हाँ, बस अभी पढ़ लिया, खत्म। वो फ्यूचर में कभी भक्ति शास्त्री करने या जब भक्ति वैभव करेंगे तब उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी खाली पढ़ लीजिए। और वैसे भी उनकी आप जब उसमें चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तो उनकी वो थोड़ा सा आ जाएगा समझ में। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।